तो जो लोग पिछले कुछ दिनों से ध्यान कर रहे हैं, हमने पिछले कुछ दिनों से ग्रैटिट्यूड का ध्यान किया। हमने हो अपोनो अपोनो की टेक्निक को यूज़ करके भी ग्रैटिट्यूड को और गहरा किया। जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में हमने उसको यूज़ किया। आज हम इसको एक स्टेप और ऊपर ले जाएंगे। आज के ध्यान प्रयोग में ज़रूरी ये है कि आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। आप चाहें तो चेयर में भी बैठ सकते हैं, चाहें तो आप जब ध्यान शुरू होगा तो आप लेट भी सकते हैं। अपने फोन्स डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से साइड में रखें, बिकॉज आप थोड़े ट्रांस में जाएंगे इस ध्यान के अंदर। और उस ट्रांस में जब आप जाते हैं तो बहुत अनुभव होते हैं, क्योंकि हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हर एक फ्रीक्वेंसी हमें थीटा वेव्स होती हैं, अलग अलग वेव्स होती हैं जो हमें काम करती हैं। तो हम एक काम वेव में जाएंगे, जिसको कुछ मायनों में हिप्नोटिक स्टेज भी बोलते हैं। और जब हम उसमें जाएंगे तो उस समय जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो मेटाफोर्स की भाषा समझता है। तो कुछ मेटाफोर्स का भी हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। मेटाफोर्स मतलब हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसको हम किसी और रूप में बताएंगे। जैसे कि मेरे दिल पे पत्थर है, बोझ है, किसी चीज़ का पत्थर है, तो हमने उसको क्या बना दिया, उस बोझ को हमने पत्थर बना दिया। तो वो मेटाफोर हमने एक उसे दे दिया। तो इस तरह हम मेटाफोर देते हैं अपने किसी चीज़ को। तो वो मेटाफोर्स भी हम बीच में यूज़ करेंगे। आपको जितना डीप ट्रांस में जा पाएंगे उतना आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएंगे, और जितना विजुअलाइज कर पाएंगे उतना गहरा आप इस ध्यान में उतर पाएंगे। तो आज हम ग्रैटिट्यूड के साथ साथ ग्रैटिट्यूड को ही हम कंटिन्यू रखेंगे, मगर उसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं इसको एक स्टेप और ऊपर ले जाकर के फॉरगिवनेस भी इसके साथ जोड़ेंगे। और जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि कुछ फ्रीक्वेंसीज जो हमारी होती हैं वो बहुत स्ट्रांग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, बहुत पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और जैसी फ्रीक्वेंसी हम छोड़ते हैं वैसी ही फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास आती है। हम बोलते हैं ना कि ये आदमी बहुत खुश रहता है, यार इसके पास हमेशा बहुत लकी है, इसके बाद खुशी आती है। क्योंकि वो खुश रहता है इसलिए खुशी अट्रैक्ट करता है। जो आदमी दुखी रहता है वो दुख अट्रैक्ट करता है। जैसी आप चीज़ें फ्रीक्वेंसी छोड़ते हो वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि ध्यान थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस विषय में। जो नए लोग हैं उनसे कभी और बात करेंगे, बाकी जिन्होंने जो पहले से ज्वाइन कर रहे हैं उनसे तो हमने बहुत डिटेल में इस पे बात की थी। बट आप ये समझ लें कि ग्रेटिट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्रीक्वेंसीज इन द वर्ल्ड। इफ यू इमिट ग्रेटिट्यूड, अगर आप ग्रेटिट्यूड देते हैं किसी चीज़ के लिए तो मल्टीप्लाई होकर के यूनिवर्स आपके पास वो वापस देता है। उसे लगता है यू आर समवन हु डिजर्व्स मोर थिंग्स वेयर यू कैन गिव ग्रेटिट्यूड, यू आर द सेंटर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो और आपको ऐसे मौके देता है यूनिवर्स जिससे आप ग्रेटिट्यूड दे सकें। और ग्रेटिट्यूड अगर बहुत गहरा हो तो आपके अंदर कंपैशन अपने आप डेवलप होता है। और कंपैशन अगर बहुत गहरा हो, प्यार के ही एक ऊंचे पायदान को कंपैशन बोलते हैं। करुणा, प्रेम का एक ऊंचा पायदान है करुणा। और उस करुणा में फॉरगिवनेस आती नहीं है, हो जाती है। तो टुडे वी विल बी एक्सपीरियंसिंग दैट। अभी आप अपने मन में किसी भी एक व्यक्ति या किसी एक सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं जो शायद आपके मन में अभी भी परेशान आपको करे। कोई ऐसा टफ आदमी आपको मिला हो, कोई टफ सिचुएशन ऐसी मिली हो जो जा चुकी है लाइफ से, बहुत टाइम पहले जा चुकी है, मगर अभी भी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके दिल में, दिमाग में है। वो आप कहीं ना कहीं आपको पकड़े हुए है। कई बार होता है ना, बहुत पहले बचपन में ऐसा कुछ हुआ, या फिर हमारे ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ है, किसी फ्रेंड के साथ हो गया, किसी रिलेटिव के साथ हो गया, ऐसा कुछ हो गया कि वो मेमोरी हमारे बीच में, हमारे दिल में रह गई। वो एक ऐसी मेमोरी है जो कि मुझे परेशान करती है। इट्स नॉट अ गुड मेमोरी, बट वो मेमोरी है जो कहीं ना कहीं मैंने पकड़ के रखी हुई है। हो सकता है वो आदमी आज की डेट में जिंदा भी हो या ना हो सकता है कि आपकी उससे बात भी ना होती हो सकता है बात होती भी हो तो नॉर्मल बात होती हो, मगर वो चीज आप नहीं छोड़ पाए। यूं समझ लीजिए कि एक तूफान आ रहा है, उस तूफान में आपने किसी खंबे को पकड़ लिया कि आप कहीं उस तूफान में चले ना जाएं, और वो तूफान कब का चला गया,
मगर उस खंबे को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक हिस्सा आपका ऐसा है जो उस खंबे के साथ अटका हुआ है। उस ऐसी सिचुएशन या उस एक आदमी के बारे में मन में सोच लें, और जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, अगर हो सके तो अपने आप को हाइड्रेट कर लें, एक दो पानी की बूंदें ले लें, सिप्स ले लें, और उसके बाद कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं या लेट जाएं। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, आप बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है ताकि आपको ध्यान में उतरना इजी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है अभी। अब आप बैठ भी सकते हैं और लेट भी सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। अपने आप को एडजस्ट कर लें, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, आप एडजस्ट कर लें अपने आप को। हाइड्रेट करना, हाइड्रेट कर लें। आप अगर चाहें तो बैठ भी सकते हैं, बट बैठे हैं तो कम से कम पीछे कुछ सहारा लेके, ऐसा ना बैठें कि मतलब सहारे के बैठें। हो सके तो रिक्लाइनर में बैठें, और हो सके तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में शवासन में लेट भी सकते हैं, जिसमें दोनों पाँव थोड़े से दूर रहेंगे, हथेलियां आकाश की तरफ रहेंगी, हथेलियां बॉडी से थोड़ी सी दूर रहेंगी, और आपका शरीर जो है वो पूरा जमीन के साथ होगा, पीठ जमीन के साथ लगी होगी। अपनी आंखों को धीरे से बंद हो जाने दें। सारा ध्यान अपनी सांसों पे। गहरी लंबी सांस लेंगे, लेने के बाद थोड़ा पॉज करेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। जैसे स्ट्रॉ से पानी पीते हैं उतना ही मुंह खोल के मुंह से छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे, जितनी गहरी सांस ले रहे हैं उससे ज़्यादा गहरी छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांसें लेते रहेंगे। सांस लेने के बाद पॉज, सांस छोड़ने के बाद पॉज। हर सांस आपके शरीर को रिलैक्स करते जा रही है, शिथिल करते जा रही है। हर सांस के साथ आप अपने शरीर का वेट धरती को दे रहे हैं। अपनी पूरी बॉडी का वेट आप जमीन पे ट्रांसफर कर रहे हैं, और आपके शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। योर हेड इज गेटिंग रिलैक्स्ड। आपका फेस, फेस की सारी मसल्स, आईज, टंग, जॉ, सब कुछ रिलैक्स हो रहा है। The shoulders are getting relaxed. Your arms are getting relaxed. आपका वेट धरती पे जाता जा रहा है और आप हल्का महसूस कर रहे हैं, शिथिल हो रहा है आपका शरीर। चेस्ट रिलैक्स, एब्डोमेन, आपकी स्पाइन बिल्कुल रिलैक्स है। योर हिप्स, योर प्राइवेट एरिया रिलैक्स। थाइज रिलैक्स, एकदम शिथिल होते हुए महसूस कर रहे हैं।
लोअर लेग्स, फीट, टोज, आपके पाँव की सारी उंगलियां, हाथ की सारी उंगलियां, स्किन का रोआ रोआ, एवरीथिंग इज गेटिंग रिलैक्स्ड। आप मेरी आवाज से जुड़े रहेंगे। जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपका शरीर और शिथिल होता जा रहा है और आप मेरी आवाज से जुड़े रहेंगे। इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग, अपने आप को एक स्टेयरकेस के पास खड़ा देखिए, और वो स्टेयर्स 10 स्टेयर्स हैं जो आपको और गहराई में ले जा रही है। उन स्टेयर्स पे धीरे धीरे उतरेंगे, और जैसे जैसे एक स्टेयर में आप उतरते जाएंगे, आपकी बॉडी और कई गुना रिलैक्स होती जाएगी। आई काउंट फ्रॉम 10 to 1। जैसे ही हम आखिरी सीढ़ी में पहुंचेंगे तो हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स हो चुकी होगी। 10, see yourself going down deeper, relaxing with each stair. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अभी आखिरी कदम लेके आप आखिरी सीढ़ी से नीचे उतर गए हैं और आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। सांसें भी रिलैक्स हो गई हैं। अब धीरे धीरे आगे चलिए और देखिए कि आप एक बहुत सुंदर जगह में पहुंच गए हैं। ये जगह सिर्फ आपके लिए है, आपका बहुत ही सेफ स्पेस। इस जगह में आप बहुत सेफ महसूस करते हैं। यहाँ की ऊर्जा आपको बहुत सेफ महसूस कराती है। ये एक पहाड़ी भी हो सकती है, समुद्र भी हो सकता है, कोई बगीचा भी हो सकता है। जो आपका स्पेस है, उस स्पेस को देखें वो क्या है, चलें उसमें। देखिए वहाँ के रंगों को, महसूस कीजिए हवा को, सुनिए वहाँ की आवाज़ें। पक्षियों की, पानी की, जो भी आवाज़ें आ रही हैं सुनिए उन्हें। देखिए वहाँ की खूबसूरती को, आवाज़ों को सुनिए। ये आपका मंदिर है।
यहाँ पे कोई दर्द नहीं, शांति ही शांति है। अपने दिल को धीरे से बोलिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं रेडू हूँ, मैं यहाँ पे हील होने के लिए आया हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं रेडी हूँ, और मैं यहाँ पे हील होने के लिए आया हूँ। मैं हमसे अपने मन से बोझ उतारने के लिए आया हूँ। अब एक लंबा सा रास्ता देखिए, आपके सामने एक लंबा सा रास्ता है। इस रास्ते के आखिर में एक दरवाज़ा है। दूर से उस दरवाजे को देखिए। इस दरवाजे के पीछे वही वही व्यक्ति जिसके बारे में आपने सोचा था, जो आपके दिल में कहीं अटका हुआ है, इस दरवाजे के पीछे वही है। मगर ये आपका सेफ स्पेस है, आप यहाँ पे बहुत सेफ फील कर रहे हैं। धीरे धीरे चलना शुरू करें दरवाजे की तरफ। हर कदम के साथ आपकी वो याद और ताज़ा हो रही है, जिसकी वजह से आपने उसको संजो के रखा। वो इमोशन और गहरा हो रहा है। कोई भाव मन में आ रहा है तो उसे आने दीजिए। किसी भी तरह का भाव, उसको और महसूस कीजिए, और गहरा होने दीजिए। उस याद के और पास आप जा रहे हैं, उस व्यक्ति के और पास आप जा रहे हैं। उस टाइम के जब वो घटना हुई थी उसके पास आप और जा रहे हैं। लेकिन आप सेफ हो, क्योंकि ये आपका सेफ प्लेस है। यहाँ की रोशनी, यहाँ का ऑरा आपको पूरी तरह से कवर करके रखा है। आप बहुत सेफ हो। मगर आप मन ही मन उस याद को गहरा होने दें, और गहरा होने दें। जैसे जैसे आप दरवाजे की तरफ जा रहे हो, वो और गहरी होती जा रही है याद आपके मन में, जैसे कि आज ही अभी वो हो रहा हो। अब आप उस दरवाजे के सामने खड़े हो, और आपका हाथ उस हैंडल पे, उस दरवाजे के हैंडल पे है, और आप वो कुछ सब कुछ सुन पा रहे हो जो उस याद से जुड़ा हुआ है। उस सब चीज़ों को महसूस कर पा रहे हो।
गहरी सांस लीजिए और दरवाज़ा खोल दीजिए। और आपके सामने वही इंसान, वही घटना सामने दिख रही है। जो भाव आता है उसे मन में आने दीजिए। इतने समय के बाद आपका आमना सामना हुआ है। जो भाव मन में आता है उसे बहने दीजिए। जज मत कीजिए, रोकिए मत। इतने समय के बाद एक भाव आ रहा है, हमने उसे आने नहीं दिया, आज आ रहा है तो उसे रोकिए मत, बह जाने दीजिए। विटनेस करके पूरी सर्वस्व से उस भाव को देखिए, उस घटना को देखिए। पूरा खो जाइए उसमें, बह जाने दीजिए। और गहरा हो जाने दीजिए। अब आप अपने और उनके पास इस सेफ स्पेस में गोल्डन लाइट को इमेजिन कीजिए। ये आपका सेफ स्पेस है। यहाँ आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। आप एक लाइट को इमेजिन कीजिए। एक गोल्डन, ये लाइट हीलिंग की है, प्यार की है। और ये लाइट धीरे धीरे आप दोनों को कवर कर रही है, आपको भी और वो जो दूसरा व्यक्ति या घटना है उसको भी। ये हीलिंग की लाइट, गोल्डन लाइट, आप दोनों को धीरे धीरे कवर कर रही है। और जैसे जैसे ये लाइट आपको कवर कर रही है, आपका वेग अपने आप धीरे धीरे शांत हो रहा है। इस लाइट को महसूस कीजिए, उस वेग को शांत होता देखिए। जो बह रहा है उसे बहने दीजिए। आपने इतने समय से इसे अपने मन में संजो के रखा था। इसके लिए अपने आप से बोलिए, आई एम सॉरी। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने इतना दर्द अपने अंदर संभाल के रखा, संजो के रखा। आई एम सॉरी।
प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर देना मेरे इस हिस्से के लिए जो जाने या अनजाने में मेरी लाइफ में मैंने संभाल के रखा था। थैंक यू इस दर्द के पीछे छुपे लाइफ के सबक के लिए, मुझे मजबूत बनाने के लिए। थैंक यू। आई लव यू, क्योंकि आज वो प्यार मेरे अंदर महसूस हुआ जो सिर्फ रोशनी देता है, जो सिर्फ प्यार देता है, जो आज़ाद करता है। अपने आप को आई लव यू बोलिए, उस आदमी को या उस दर्द को भी आई लव यू बोलिए, क्योंकि उसने आपको लाइफ का कोई लेसन सिखाया। आई एम सॉरी मैंने इतने टाइम तक इस दर्द को संभाल के रखा। प्लीज़ फॉरगिव मी। जाने अनजाने में मैंने इसे अपना हिस्सा बनाया। थैंक यू फॉर ऑल द लेसन्स दिस हैज टॉट मी। एंड टुडे यू आर सेइंग दिस फ्रॉम योर बीइंग दैट आई लव यू। वो लाइट, उसने सब धीरे धीरे पिघाल रही है वो लाइट, और आपके अंदर से वो आवाज़ अपने आप निकल रही है, आई एम सॉरी फॉर कीपिंग दिस फॉर सो लॉन्ग। प्लीज़ फॉरगिव मी। जाने या अनजाने में जो भी इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हुई, कष्ट हुआ, उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, क्योंकि इसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू आज इसको तुम लेट गो कर रहे हो। थैंक यू एंड आई लव यू।
धीरे से उस याद को एक बार और देखिए। क्या आप देख सकते हो कि दर्द के पीछे एक गिफ्ट छुपा है? शायद स्ट्रेंथ, शायद विजडम, शायद सेल्फ लव। उसको देखने की कोशिश कीजिए। अब मन में सोचिए, ये याद एक भारी पत्थर थी जो आपके सीने में रखी हुई थी। अब धीरे धीरे पर गोल्डन रोशनी में डिसॉल्व हो रहा है। और डिसॉल्व होते हुए उसे देखिए, और देखिए कि वो डिसॉल्व होके आपके हाथ में एक हल्का सा गोल्डन फेदर बन के रह गया है। उसको डिसॉल्व होते हुए देखिए, और उसको अपने हाथ में एक गोल्डन फेदर बनते हुए देखिए। ये पंख ग्रेटिट्यूड का सिग्नल है, कंपैशन का सिंबल है, फॉरगिवनेस का सिंबल। ये बोझ था, मगर अब एक ब्लेसिंग बन गया है। इस फेदर को महसूस कीजिए, देखिए। इस ब्लेसिंग को महसूस कीजिए, देखिए। देखिए कि इसने आपको कितना हल्का कर दिया है। धन्यवाद दीजिए। वो दरवाज़ा जिससे आप अंदर आए थे, उसके पीछे एक नदी है। उस दरवाजे को खोल के उस नदी की तरफ कदम रखिए। दरवाजे को खोलिए और देखिए कितना हल्का महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आप बाहर आइए। मन में हल्कापन, चेहरे पे खुशी लेते हुए, मुस्कान लेते हुए बाहर आइए। उस दरवाजे को खोलिए और बाहर आइए। आपके सामने एक नदी बह रही है। उस नदी के आवाज़ को, नहरों को उसके पास जाके महसूस करिए। बिल्कुल पास जाइए, बैठ जाइए उधर। अपने पाँव नदी में डूब जाने दें। एकदम नदी के पास जाके बैठ जाइए और उसकी लहरों को महसूस कीजिए। पाँव नदी में भीग जाने दें।
अब जो फैदर आपके हाथ में है, उस फैदर को नदी के हवाले कर दीजिए, उस पंख को नदी में डाल दीजिए, और उस नदी के बहाव के साथ उसे दूर जाते हुए महसूस कीजिए। देखिए, पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ, कंपैशन के साथ उसको दूर जाते हुए देखिए, लहरों के साथ दूर और दूर और दूर और दूर और दूर, और धीरे धीरे वो आपकी आंखों से ओझल हो रहा है। अब अपने आप से कहेंगे, मैं तुम्हें रिलीज करता हूँ उस याद के लिए, उस व्यक्ति के लिए मैं तुम्हें रिलीज करता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। मन ही मन बोलिए। मैं अपने आप को भी रिलीज करता हूँ, मैं अपने आप को भी इससे आज़ाद करता हूँ, अपने आप को पूरी तरह से इससे आज़ाद करता हूँ। बोलिए और महसूस कीजिए। अब आपके सीने में सिर्फ हल्कापन है, बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, सिर्फ रोशनी है चारों तरफ, सिर्फ खुशी है, कंपैशन है, ग्रैटिट्यूड है। उसे महसूस कीजिए, उस लाइट को, उस ग्रैटिट्यूड को। चलिए अपनी सेफ जगह में थोड़ा चलिए और महसूस कीजिए उस लाइटनेस को, उस ग्रैटिट्यूड को। अब सिर्फ हल्कापन है, सिर्फ रोशनी है। अब सिर्फ हल्कापन है, सिर्फ रोशनी है। आपके सीने से बहुत बड़ा दर्द कम हो गया है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए उसे। चलिए इस सेफ स्पेस देखिए। आपको बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे। अपने आप से बोलिए, मैं प्यार चूज़ करता हूँ, मैं कंपैशन चूज़ करता हूँ, मैं शांति चूज़ करता हूँ, मैं अपनी आज़ादी चूज़ करता हूँ। उस रोशनी को जो चारों तरफ है अपने अंदर
महसूस कीजिए। मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं आज़ाद हो गया हूँ। अब धीरे धीरे इस ग्रैटिट्यूड के साथ उन स्टेयर्स की तरफ चलिए जो जिन स्टेयर्स से आप नीचे आए थे इस जगह में। और जैसे जैसे मैं 1 से 10 काउंट करूँगा, आप धीरे धीरे स्टेयर से ऊपर आ रहे हैं और कमिंग बैक फ्रॉम दैट प्लेस। 1, 2, 3, एक एक करके स्टेयर चढ़ रहे हैं आप ऊपर और धीरे धीरे अपनी जगह में वापस आ रहे हैं उस सेफ स्पेस को छोड़ के। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब वापस आ गए हैं। एक गहरी सांस लीजिए। अपने हाथों को, अपने पाँव को हल्के हल्के से, उंगलियों को हिलाएंगे हल्के हल्के। शरीर को महसूस करेंगे। अपने हेड को थोड़ा हल्का हल्का हिलाएंगे। और जब हम बाहर आएंगे तो एक चीज़ याद रखेंगे कि फॉरगिवनेस सिर्फ एक बार का, एक मेडिटेशन का एक्शन नहीं है, एक चॉइस है जो आप हर दिन कर सकते हो। जो अपने आप को आज़ादी आपने आज दी है, वो आज़ादी आप खुद को देते हो, किसी और को नहीं। उसे फॉरगिव करके, रिलीज करके आज़ादी किसी और को नहीं, अपने आप को देते हो। आज आपने उनको आज़ाद नहीं किया, खुद को आज़ाद किया है। धीरे धीरे अपने गर्दन को, फेस को हिलाएंगे। और जैसे जैसे आप अपनी कॉन्शियस अवस्था में अभी आएंगे, अपने मन में आने से पहले एक विचार कीजिए कि आज मैंने उस चीज़ को अपने से अलग कर दिया है। आज कॉन्शियस अवस्था में भी, अभी आज के दिन में उसको पूरी तरह से आज़ाद कर दूंगा। उससे बात करके, उसको रिजॉल्व करके, ग्रैटिट्यूड देके, फॉरगिवनेस देके, माफ़ी मांग के उसको अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से आज़ाद कर दूंगा। जो उसका अंश भर भी अगर रह गया है उसको भी पूरी तरह से आज़ाद कर दूंगा। आज दिन में बात करके, रिजॉल्व करके, फॉरगिव करके, ग्रैटिट्यूड देके, उसको नहीं, खुद को। बात मैं उससे ही करूँगा, चाहे वो एक घटना थी या एक पर्सन था, अगर वो लाइव है, नहीं भी है तो भी, मगर आज उसको पूरी तरह से आज़ाद कर दूंगा। अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाएं और जब आपको कंफर्टेबल लगे तो आप आईज खोल सकते हो। अब अपने दोनों को अपने सामने लाएं।
घर्षण करेंगे जोर से। थोड़ा दूर रखेंगे एक दूसरे से, और दोनों के बीच में एक ऊर्जा को महसूस कीजिए, दोनों हाथों के बीच में। थोड़ा धीरे धीरे हिलाएंगे हाथ, आगे पीछे महसूस कीजिए इस ऊर्जा को। टच नहीं करेंगे आपस में, मगर थोड़ा हिलाएंगे हाथों को। और ये ऊर्जा, ये लाइट जो आपके सेफ स्पेस से, जो आपके अंदर से, बाहर से, यूनिवर्स से निकली है, इसको अपने पूरे शरीर में, मुंह में, सब जगह लगा करके आप इससे पूरा नहा लीजिए। पूरे शरीर में लगा लीजिए इसे, सिर से पांव तक। और लास्ट में अपने आप को हक करेंगे। अगर दिल करे तो अपने कंधे पे सिर भी रख सकते हैं। अपने आप से थोड़ा सा प्यार करेंगे। अपने आप को किस करना चाहें तो किस भी कर सकते हैं। जोर से हक करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। एंड कम बैक। अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं अभी आप। आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? एनीथिंग, एनीबॉडी वांट टू शेयर? आप में से कोई भी कुछ भी शेयर करना चाहेगा? विभूति, आपका सेकंड डे था, आज आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? हाँ, इट वॉज गुड। मुझे अच्छा लगा। और मैंने कल इनवाइट्स भेजे थे तो सर भी आज आए हैं, तो दैट इज ग्रेट। अच्छा लगा सर को देख के मुझे कि ये ज्वाइंड एंड इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। ये जनरल मैनेजर हैं किया में, किया केएलजी पंचकुला में सर। तो कल मैंने लिंक्स आपने कहा था तो कुछ लोगों को मैंने भेजे कि जो भी कुछ अच्छा हो हमारे पास वी शुड शेयर। तो थैंक यू सो मच। इट वाज वेरी रिलैक्सिंग। और सच में ही कई बार हम ध्यान नहीं देते, बट जब ऐसा पर्टिकुलर कोई सेशन करते हैं तब हमें कुछ लोगों का ऐसे याद आता है कि हमने अननेसेसरी होल्ड किया, तो उनको रिलीज करने में हेल्प मिलती है। तो इट वाज ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक्स विभूति, थैंक यू सो मच। आप रियली बहुत पैशनेटली करते हैं। एंड मैं एक चीज़ और रिपीट करना चाहूँगा, विभूति ने मुझे याद दिलाया कि हम जब भी किसी ध्यान के साथ या कहीं पे भी किसी ऐसी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ते हैं ना, तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। अगर यहाँ से आपको कुछ एनर्जी मिल रही है तो आपको भी कुछ एनर्जी वापस देनी है। वो एनर्जी एक्सचेंज जनरली लोग, आप जहाँ पे भी देख लीजिएगा, ध्यान कराते हैं या इस तरह का कुछ भी कराते हैं, वो पैसे के तौर पे वो एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं। मगर यहाँ पे हम नहीं चाहते कि हम इस तरह का कुछ भी करें। हम इसको पूरा फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल ही रखेंगे। और ये ध्यान जो है हम सबका है, ये किसी एक का नहीं है। दिस मॉर्निंग मेडिटेशन इज अ collective effort of everyone. Every one of us, including me, is a seeker here. We all will get benefited out of this positive morning magical meditation healing. The only energy exchange which you have to do, अगर आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट है, कुछ पॉजिटिव है, तो आपको और लोगों को जोड़ना है जो इस चीज़ के साथ जुड़ सकें। अगले 3 दिन के अंदर 3 लोगों को आपको जोड़ना है जो कि यहाँ पे आए। तो जब भी आप जुड़ें इसके साथ, उसके 3 दिन के बाद 3 लोगों को आपको जोड़ना है। अगर आपको अगर आपको बेनिफिट नहीं लगता है, कि नहीं बेनिफिट नहीं है, टाइम वेस्ट है, तो बिल्कुल मत करें फिर एनर्जी एक्सचेंज करने की। बट अगर आपको कुछ एनर्जी मिली है, कुछ पॉजिटिव मिला है, तो गिव बैक करना बहुत ज़रूरी है। एंड हेयर गिविंग बैक विल ओनली ऐड टू द
positiveness which we have generated collectively as everyone in this session, and it is a collective energy of all of us which is helping all of us if it is helping. So thank you. Sir, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे for your first day? आप अनम्यूट कर सकते हैं. You can unmute yourself. हेलो. Hi sir. हाय जी. गुड मॉर्निंग सर. आवाज आ रही सर मेरी? गुड जी जी मॉर्निंग. बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है ओके सर. ओके. सो सर, एक्चुअली आई गॉट लेट नाइट मैसेज फ्रॉम मैम विभूति, और मैंने सोचा कि मैं डेफिनेटली इसको ज्वाइन करूंगा, बट थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल विभूति. थैंक यू सो मच. एंड सर, मैं शेयर यही करना चाहूंगा कि जो एक्चुअली ये मेरा पहला ही आज का था, जो मीटिंग के थ्रू मैंने ज्वाइन करा. तो वंडरफुल एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड जो जर्नी आपने कराई है, मतलब दैट वाज अमेजिंग, अमेजिंग एंड अमेजिंग. और जिस शिद्दत से आपने सब चीजें बोली करी, हमने भी उसको फॉलो किया. तो थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड आई एम श्योर डेफिनेटली ये चीजें बहुत लाइफ के लिए भी जरूरी हैं. और जैसे आपने बोला कि 3 लोगों को जोड़ें, तो कुछ भी अच्छी चीज है तो सब लोगों को उसको बांटना भी चाहिए, जिसके कारण सबका फायदा भी हो. और थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट सेशन सर. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so थैंक much यू for सर. joining. Thank you so much. And as we always respect time, so I think we have completed 1 hour. So thank you everyone. अगर कोई share करना चाहे तो please unmute yourself and share. Otherwise we will close the session for today. Okay. Thank you so much everyone for joining in. थैंक And यू सर. please इसको carry forward कीजिएगा during the day. और आप जो पुराने लोग जुड़े हैं तो होपनो होपनो का प्लीज़ वो 2 टाइम चांटिंग ज़रूर कीजिए. वाटर हीलिंग ज़रूर कीजिए. पानी हाइड्रेटेड रहिए और वाटर हीलिंग करके करिए. कभी जो नए लोग हैं उनके साथ वाटर हीलिंग करेंगे बाद में. और ये ध्यान यहाँ पे ख़त्म होता है, मगर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ. जो लोग पुराने जुड़े हैं आपको पता है, जो नए हैं वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं. एक जर्नल आपको बनाना है, ग्रैटिट्यूड जर्नल. एक नई कॉपी, जैसे मैंने अभी ये कॉपी ये रखी है, इसमें सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही लिखता हूँ मैं. तो ये मैं सुबह के टाइम अपने साथ रखता हूँ और पेन भी साथ में रखता हूँ. तो अभी ये कॉपी और पेन जो मैंने रखा है, इसमें अभी 3 ऐसे चीज़ें जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड देना चाहता हूँ पहले पास्ट की, 3 ऐसी चीज़ें जो प्रेजेंट की है जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड देना चाहता हूँ, और 3 ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर में होंगी जिसके लिए अभी से मैं ग्रैटिट्यूड देना चाहता हूँ. जो मेरे मन में है कैसा हो, उसको प्रेजेंट टेंस में हम ग्रैटिट्यूड देंगे. उनमें से फॉर टुडे दिस इज ओनली वन रिक्वेस्ट कि जो भावना आपने आज मन में सोची, जो भाव या जो व्यक्ति के बारे में आपने सोचा, उसको भी आपको ग्रैटिट्यूड देना है फॉर पास्ट एंड फॉर प्रेजेंट. लिखना है उसको. तो ध्यान से हमें तब तक नहीं जाना है जब तक ये ग्रैटिट्यूड जर्नल हम पूरा नहीं कर लेते. 3 ग्रैटिट्यूड्स पास्ट के लिए, 3 ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट के लिए और 3 ग्रैटिट्यूड फ्यूचर के लिए. ये सबको कंप्लीट करना है, बिकॉज ये एक ऐसी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए हमने की 1 घंटा और उसके बाद फिर हम उन्हीं चीज़ों में गुम हो गए जो हम चाहते थे. और जैसा हमारा लाइफ पहले चल रही थी, इफ आवर लाइफ इज़ नॉट चेंजिंग आफ्टर दिस इवेंट्स, अटेंडिंग दीज सेशंस, देन इसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो प्लीज़ टेक योर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आफ्टर दिस एंड प्लीज़ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. एंड लुकिंग फॉरवर्ड, आज हो सके तो बात कीजिए उनसे जिनके बारे में आपने सोचा था और रिजॉल्व कीजिए इस इशू को. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर जॉइनिंग. थैंक यू. थैंक यू. Thank you.